आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। बिहार के इलेक्शन का माहौल गर्म है और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव के बीच जबरदस्त जुमलाबाजी चल रही। तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा और उसके जवाब में ओवैसी ने एकदम तीखा रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अल्फाज तुमने पाकिस्तान से लिए हैं। बाबू जरा ये एक्सट्रीमिस्ट को अंग्रेजी में लिख तो लो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान अब तेजस्वी बोल रहा है। किशनगंज में एक कैंपेन रैली के दौरान ओवैसी ने फुल जोश में कहा कि एक इंटरव्यू ने एक तेजस्वी से जब ये पूछा गया कि तुमने ओवैसी के साथ अलायंस क्यों नहीं बनाया, जब एमआईएम ने सीट शेयर की बात की थी, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, फैनेटिक है, टेररिस्ट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपने दीन पर फख्र करता हूँ, क्योंकि मैं टोपी पहनता हूँ, दाढ़ी रखता हूँ, इसलिए मैं एक्सट्रीमिस्ट हो गया। ओवैसी का ये जवाब था। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव एमआईएम की तरफ से रखा गया तो उसके बाद महागठबंधन ने नजरअंदाज किया। उसके बाद तेजस्वी यादव कहीं पर भी अगर ओवैसी के ताल्लुक से या एमआईएम के महागठबंधन में शामिल होने के ताल्लुक से सवाल पूछ लिया जाता तो वो नजरअंदाज करते नजर आते थे। मगर अब ऐसा लगता है जैसे बड़े स्टेजेस से या फिर अवाम के सामने उन्होंने अपना पक्ष साफ करने के लिए ये सारी बातें कहनी शुरू कर दी हैं। ओवैसी ने तेजस्वी को खुलेआम चैलेंज करते हुए कहा कि जो तुम्हारे आगे झुके नहीं, जो तुमसे भीख नहीं मांगे, जो तुम्हारे बाप से डरे नहीं, उसको तुम क्या कहोगे? क्या दाढ़ी और टोपी देखकर तुम उसे भी टेररिस्ट बना दोगे? इतनी नफरत तुम्हारे अंदर है? एमआईएम ने भी एक ट्वीट में कहा कि तेजस्वी यादव ने ओवैसी को सिर्फ टोपी और दाढ़ी देखकर एक्सट्रीमिस्ट कहा। यह सिर्फ ओवैसी का नहीं बल्कि पूरे सीमांचल के लोगों का अपमान है। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी तो एक्सट्रीमिस्ट। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। तेजस्वी तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को, इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये सब तब हुआ जब आरजेडी और एमआईएम के बीच सीट शेयरिंग टॉक्स फेल हो गई थी। कहा जा रहा था कि एमआईएम ने 6 सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन आरजेडी ने इनकार कर दिया। इसके बाद ओवैसी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बिहार की 243 सीटों में से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
मगर फिर ओवैसी ने कहा कि अब हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, हम बिहार में तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसके बाद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का ऐलान हुआ। सालों से यहाँ लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी और दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस, लेकिन अब हम तीसरा फ्रंट बनाकर आएंगे और वो बनाकर आए भी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों को अलायंस के लिए लेटर लिखे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब हम अपना सफर खुद तय करेंगे और उन सब लोगों से बात कर रहे हैं जो हमारे जैसे सोच रखते हैं, ओवैसी ने पहले कहा था। जिसके बाद उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी को अप्रोच किया और ये अलायंस में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम बिहार यूनिट के चीफ अख्तरुल ईमान ने भी एक इसी का बयान दिया है, अब एनडीए और महागठबंधन दोनों को हमारी ताकत का एहसास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिहार के चुनावी मैदान में अब सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन फ्रंट हैं और तीसरा फ्रंट काफी पेश नजर आ रहा है, बतौर खास सीमांचल के रीजन में। बयानबाजियों का सिलसिला चलता रहेगा, मगर ऐसे में जब तेजस्वी यादव की जबान से एक्सट्रीमिस्ट नाम के जुमले निकले, वो भी एक ऐसे शख्स को जिसकी मुस्लिम मतदाताओं में काफी बड़ी लहर चली हुई है, ऐसे में इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। एनडीए, महागठबंधन और ओवैसी का नया तीसरा मोर्चा। अब देखना यह है कि सीमांचल के वोटर किस तरफ अपना फैसला करते हैं, पुराने वादों को साथ दिया जाएगा या फिर नए दावों पर भरोसा किया जाएगा। जो भी हो, फैसला तो आखिरकार बिहार के मतदाताओं के पास ही रहेगा। हम लोग भी हमारे बिहार की जो ऑडियंस है उनसे जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस दल पे आपका भरोसा फिलहाल बना हुआ है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी मुस्लिम सियासत को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ऐसी अपडेट आपके सामने आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत।